ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलेगा वरदान में आपके सभी कष्टों का निवारण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी, जो लगातार आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी जितने भी समस्याएं आप हमसे जुड़कर पूछना चाहते हैं उसका समाधान करें। दर्शकों, अब हम बात करने वाले हैं कुबेर तिलक के बारे में। ये तिलक आपके सुखों का साधन है। इसे लगाने मात्र से ही आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। हम इस तिलक पर आचार्य जी से ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। आचार्य जी, ये तिलक के बारे में हम चाहेंगे हमारे उससे दर्शकों पहले को मैं एक बताएं। बात कहना चाहता हूँ, बहुत विशेष बात है मेरे संज्ञान में अभी आ रही है कि आप, जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा कि अपना दृष्टिकोण आप बदलिए। यदि आप दृष्टिकोण बदलते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये शास्त्रोक्त वाच्य है और ऐसा मुहावरा है, सब पे सटीक उतरता है। आप अपने जीवन में ध्यान दीजिए, अपने पिछले जीवन में जब भी आपको धन की आवश्यकता हुई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि ये कार्य मुझे करना ही करना है, तो धन कहीं ना कहीं से जुट ही जाता है। अर्थात आप तब सजग होते हैं जब आपको अत्यधिक आवश्यकता धन की होती है, तब आप भाग दौड़ करते हैं, तब आप अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। जी जी। भले ही आप उसको कर्जे के रूप में लें या आप ऐसा सोचें कि आपने कहीं डिपॉजिट कर रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपसे भूल हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो बात यही है कि सबसे पहले आप ये जानें, यदि आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है तो ये जानना बहुत आसान है आपके लिए कि आपको धन का आगमन आखिर होगा कहाँ से। आपको धन भाई से मिलेगा, बहन से मिलेगा, पैतृक संपत्ति से मिलेगा, कार्य से मिलेगा, या आपकी लॉटरी निकलेगी, या शेयर बाजार से आपको धन मिलेगा। ज्योतिष के माध्यम से इस बात को आप आसानी से जान सकते हैं कि वर्तमान समय में जब भी जन्म पत्रिका आप आकलन कराएं, इस प्रश्न को करें कि मुझे धन आखिर मिलेगा कहां से। और जब आपको पता लग जाए धन आपको किस माध्यम से मिलने वाला है, तो अपने आप को वहां केंद्रीकृत करें, अपने सेंट्रलाइज करें और उसी पर अपना लक्ष्य रखें। कर्जा का, जैसे मैंने बताया कि धन आगमन होगा तो आप कर्जा किसी को चुकाएंगे। आपने किसी से पैसे लेना है, उसके पास धन आएगा तभी वो आपको देगा, भले उसकी नीयत कितनी भी साफ हो। कारण है, नफा नुकसान जीवन में होते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष आपकी सहायता यहां पर यही कर सकता है कि आप वो माध्यम जाने। और सबसे बड़ा माध्यम क्या है कि आपका धन का जो धन की जो स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका में, आपने जन्म पत्रिका में अपने लगन को देखना है, द्वितीय भाव को देखना है, कर्म भाव को देखना है, एकादश भाव को अर्थात लाभ स्थान को देखना है। तो लाभ स्थान का स्वामी जन्म पत्री में जहां जिस स्थान पर बैठ जाएगा, कहते हैं जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, तो वहीं से आपको उस समय में धन के आगमन की स्थिति बनेगी। और जो दशा महादशा आपको चल रही है, जब भी गोचर में आपकी जो दशा महादशा चल रही है, वह ग्रह गोचर करता हुआ आपकी उस महादशा के समीप आएगा तो आपके धन का आगमन की स्थिति बनेगी। और यदि आप सही जगह कंसंट्रेट करेंगे, लक्ष्य आपका सही होगा, निशाना आपका सही होगा, तो वो सदेगा ही सदेगा। तो यहाँ पर आप ये जानें कि मुझे जो आगमन होना है धन का, वो कहाँ से होना है। तो जब धन का आगमन होगा तभी आप कर्जे से मुक्ति पा सकेंगे। ऋण मुक्ति यंत्र आता है, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है, कर्म अवश्य आपने करना है। और मैं फिर आपसे कहूँगा, ये मेरा संदेश है आपके लिए कि आप अपने आप को बचत के लिए प्रोत्साहित करें। और आज के समय में विशेष में खास तौर से जो है ना, आप आर्थिक नियोजन जरूर करें, फाइनेंशियल प्लानिंग अवश्य करें, भविष्य की बात सोचकर। यदि आप भविष्य के विषय में आज नहीं सोचते हैं तो कल आपको पछताना पड़ सकता है। और जहां तक आपने कुबेर तिलक की बात की है, ये एक साधन मात्र है। ऐसा नहीं है कि कुबेर तिलक लगा के आप अपने घर में बैठ जाएं तो धन बार बरसा होने लगेगी। आप जो प्रयास करेंगे, आपको उन प्रयासों में सफलता मिले। आप यदि मान लीजिए किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आप कुबेर तिलक लगा के जाते हैं, तो ये बहुत संभावना बढ़ा देता है आपके जीवन की कि वो कार्य आपका बन ही जाएगा। अर्थात दूसरा व्यक्ति विशेष जो है आपके आकर्षण में इस प्रकार बंधेगा। आप कहेंगे तिलक तो हम वैसे भी बहुत लगाते हैं, मंदिर जाते हैं वहाँ भी हमें तिलक लगाया जाता है, या हम घर से तिलक लगा कर निकलते हैं। लेकिन तिलक भी हजारों लाखों प्रकार के तिलक हैं, अर्थात जो सामग्रियाँ उसमें यूज़ की जाती हैं। अब लक्ष्मी जी को जो प्रिय है वो सरस्वती जी को नहीं है, जो सरस्वती जी को प्रिय है वो माँ काली को प्रिय नहीं है। सबकी भेंट अलग अलग है, सबको जो भोग लगाया जाता है वो अलग अलग लगाया जाता है, सबको फूल चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग कलर के फूल चढ़ाए जाते हैं, सबको जो फल चढ़ाए जाते हैं वो अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो लक्ष्मी जी को जो वस्तुएं आकर्षित करती हैं, जो जड़ी बूटियां आकर्षित करती हैं, जो कलर लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, वो कलर यदि आप प्रयोग करेंगे, वो जड़ी बूटियां यदि आप प्रयोग करेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूँ तिलक आप चांदी की सिलाई से लगाइए, सोने की सिलाई से तिलक लगाइए। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि सोने की सिलाई अपने घर में रखे, लेकिन चांदी की सिलाई रखना जो है पॉसिबल है। आप हीरे की भस्म तिलक में डालिए, साधारण रोली सिंदूर ले लीजिए, उसमें हीरे की भस्म डालिए, सोने की भस्म डालिए, अर्थात बहुमूल्य वस्तु इसमें डालिए। जब ये चीज़ें डालेंगे तो ये अपने मस्तक पर लगाएंगे तो ये बहुत चमकेंगी, शाइनिंग करेंगे आपके मस्तक पे। और जब शाइनिंग करेंगी तो सामने वाले को प्रभावित करेंगी। इतना ही नहीं, लक्ष्मी को जरूर आकर्षित करेंगी।
लक्ष्मी जी का आकर्षण आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, इसलिए लक्ष्मी जी को आकर्षित करना सीखिए। आकर्षित कैसे करेंगे? आकर्षित करते हैं भावना से, आकर्षित करते हैं पूजा से और आस्था से। आचार्य जी, क्या आपने कहा, क्या इस तिलक लगाने से सिर्फ हमें धन की ही प्राप्ति होगी और कौन कौन से लाभ होंगे? इससे अनेक प्रकार के लाभ होंगे। जैसा बातों बातों मैंने अभी बताया कि आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक तिलक को लगाने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। भले ही आप साधारण रूप से रोली या सिंदूर का प्रयोग कर लीजिए। जी जी। कुछ लोग जो है गुप्त तिलक भी लगाते हैं। था देखिए, मान लीजिए आप जल का तिलक लगाते हैं तो दिखाई नहीं देगा आपको। सफेद चंदन का लगाते हैं, लाल लगाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। लाल रंग का पुष्प लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। यदि आप घी का दीपक घर में जलाते हैं और लक्ष्मी जी को आकर्षित करना चाहते हैं तो खड़ी बाती का दीपक जलाइए आप जी। और उस दीपक में जो आप लौ लगाएंगे, जो बाती लगाएंगे, वो कलावे की प्रयोग कीजिए, लाल रंग की प्रयोग कीजिए। इससे लक्ष्मी जी बहुत आकर्षित होती हैं। और लक्ष्मी जी के आकर्षण के लिए, जैसा कि आपने बताया कि अब हम तिलक की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तिलक लगाने मात्र से आगमन नहीं होगा। आपको प्रयास करना होगा, वो छोटी छोटी सारी सावधानियां रखनी होगी जो सावधानी हम आपको बताते हैं। अर्थात अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को एकदम सुगंधित और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। सुगंधी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो है प्रतिदिन इत्र का प्रयोग करें, बिल्कुल। लेकिन अगर आप साफ सफाई बिल्कुल रखते हैं, जाले बिल्कुल नहीं होने देते हैं, आपके दरवाजों से आवाज़ नहीं आती, खिड़कियों से आवाज़ नहीं आती है, अर्थात आप उन्हें इस प्रकार से बंद रखते हैं कि वो जो है ठीक प्रकार से खुलते और बंद होते हैं, उनमें किसी प्रकार की ऐसी आवाज़ नहीं आती जो घर में डिस्टर्बेंस पैदा करे। और आपका घर जो है खुला साफ सुथरा होना चाहिए। हालांकि आज के समय में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी साफ सफाई रखना अत्यंत अनिवार्य है। लक्ष्मी जी का जालों से बड़ा बैर है। घर में जो आपकी झाड़ू है वो लक्ष्मी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस झाड़ू को हमेशा जो है ना आप छुपा के रखिए। बार बार जब भी लक्ष्मी जी की चर्चा आती है तब मैं इस बात की चर्चा हमेशा करता हूँ कि यदि आप चाहते हैं आपके घर से लक्ष्मी जी ना जाएं, धन का आगमन आपके घर में बना रहे, लक्ष्मी जी स्थायी रूप से रहें, तो घर की झाड़ू जो है सफाई के बाद हमेशा इस प्रकार छुपा कर रखिए कि घर के सदस्यों के अलावा किसी और की दृष्टि उस पर ना पड़े। दूसरा, झाड़ू को आपने खड़ा होकर करके ना कभी भी कहीं नहीं रखना है। और झाड़ू को एक निश्चित समय के पश्चात जो है आप बदलते रहिएगा। वो समय क्या होगा आचार्य जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा ना, जब झाड़ू पुरानी सीख जो है वो धीरे धीरे टूट जाती है, झाड़ू छोटी हो जाती है, ये नहीं कि आप उसे घसीटते रहें। जब आप देखें कि अब इससे ठीक प्रकार से सफाई नहीं हो रही है तो इसे परिवर्तित कर दीजिएगा। आप मान के चलिए 3 या 4 महीने में झाड़ू को परिवर्तित करना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। खास तौर से हमारे घरों में जो आम तौर पे देखने को मिलता है, 2 तरह के झाड़ू होते हैं, एक फूल झाड़ू होता है, एक सीख वाला झाड़ू होता है। तो क्या दोनों की जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है? देखिए, प्रक्रिया सेम होती है। उसका कारण है कि जो फूल वाली झाड़ू है, पहले सिर्फ सीख वाली झाड़ू होती थी, या और अब फूल वाली होने लगी है। जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, घास फूस ले लेते थे, उसी से ऐसे करते थे। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हो गई है। अब धूल मिट्टी जो है वो ज्यादा हो गई है, उसके लिए हम फूल झाड़ू का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें यदि प्रॉपर सफाई करनी है धरती की, अर्थात हमें पानी जल डाल के सफाई करनी है, तो हमें फूल वाली झाड़ू से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए जो हम सीख वाली झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए सीख वाली झाड़ू जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ध्यान रखिएगा कि उसी से भली प्रकार सफाई होगी। अर्थात जल से ही जब आप साफ करते हैं अपने घर को, तभी साफ सुथरा रहेगा घर आपका। और घर के साथ साथ आपको अपनी ओरा को भी प्योरीफाई रखना है, अर्थात आपकी ओरा भी अच्छी होनी चाहिए। अर्थात आपकी मानसिकता, आपका जो ड्रेस सेंस है, आप प्रतिदिन स्नान करें, पूजा करें, दीपक जलाएं, ये सब क्रियाएं आपको अनुशासन में रह के करनी होगी। ये छोटी छोटी सावधानियां आपने अवश्य रखनी है, तब मैं ये कह सकता हूं कि कुबेर तिलक आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कहना चाहूंगा आपको, और ना आप सोचिएगा कि बस आप कोई भी तिलक या कोई भी माध्यम, या मान लीजिए आप कोई यंत्र अपने घर में लेके आते हैं और यंत्र के लिए आपको सावधानियां बताई गई हैं कि गृह कलेश के लिए फला यंत्र लगा दीजिए, और आपने लाके वो यंत्र स्थापित कर दिया। आप सोच रहे हैं मेरे घर में अब कलेश नहीं होगा, लेकिन आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, व्यवहारिक कुशलता नहीं बदलते हैं, या उस उपचार के संदर्भ में जब वो आप उपचार करते हैं आप मन में शांति नहीं रखते हैं। तो ये जो शांति है इसको रखना अत्यंत अनिवार्य है। और खासतौर से उस समय जब आप कोई भी संसार का कोई भी उपचार कर रहे हैं, उस समय में आपको अपने आप को मन में शांति बनाकर रखनी है, वातावरण को सुखद बनाकर रखना है, अन्यथा कोई संसारिक उपचार जो है वो आपके कार्य नहीं आएगा। वाकई आचार्य जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जितने भी कॉलर्स थे उनकी समस्याओं का समाधान किया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। तो दर्शकों, जो भी जानकारियां आचार्य जी ने आपको दी है उसे नोट कर लीजिए और उसे प्रयोग में लाइए और लाभ लीजिए। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती और कल फिर हम इस कुबेर तिलक की चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें रह गई हैं जो इस तिलक के बारे में बताना चाहूंगा, और ये भी बताऊंगा कौन कौन सी सामग्री इससे इस्तेमाल है। आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं। चलिए आचार्य जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपनी किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य जी से मिल सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है तो आप भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी ज्योतिष, वास्तु, रत्न, अंक विज्ञान, हस्ताक्षर विज्ञान, बिहेवियर थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता, स्पेशलिस्ट, एडवाइजर और काउंसलर हैं। आप अपने कॉर्पोरेट कंपनीज के निजी सलाहकार हैं। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर कोई भी विधा सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है J405 बेसमेंट, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। सर्व बाधा निवारण हेतु अभिमंत्रित धूनी, शिक्षा हेतु गायत्री तिलक, स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय तिलक, सर्व कार्य सिद्धि तिलक, लक्ष्मी हेतु कुबेर तिलक, मान सम्मान हेतु राज राजेश्वरी तिलक लागत मूल्य पर उपलब्ध है। फोन पर परामर्श हेतु शुल्क प्रति व्यक्ति ₹1500 है। व्यक्तिगत संपर्क हेतु परामर्श शुल्क प्रति व्यक्ति ₹3100 है। हमारे फोन नंबर हैं 09899943283, 09953392650, 09873485185, 09953392830, 01147330710। हमारी मेल आईडी है shri1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.pravigyan.com। हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।